कि घबराहट को छुपा रही थी। वह उसके ठीक सामने बैठकर बस उसका चेहरा निहार रहा था और उसे लग रहा था कि यह औरत सचमुच बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। उस दिन के बाद से यह उसका रोज का नियम बन गया। वह हर दिन उसकी कंपनी के ऑफिस पहुंच जाता। कभी वह अपनी मम्मी के हाथ का बना खाना लेकर जाता, तो कभी ताजे फल, और कभी कभी तो वह उसके लिए खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता भी ले जाता था। कहने को तो वह अपनी मम्मी के कहने पर उसका ख्याल रखने का बहाना बनाता था, लेकिन असली सच तो यह था कि वह बस हर दिन उसे देखना चाहता था। धीरे धीरे क्याओ लिमन की कंपनी के सारे कर्मचारियों ने यह मान लिया कि यह जवान लड़का ही उनकी बॉस का होने वाला बॉयफ्रेंड है, और अब ऑफिस के लोग इसे बहुत इज्जत देने लगे थे। यहां तक कि रिसेप्शन वाली लड़की भी अब इसे देखते ही मुस्कुराकर स्वागत करती थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर लिन। क्याओ लिमन ने शुरू में इसे डांट कर भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी जिद के आगे वह पूरी तरह हार चुकी थी और उसने इसे रोज ऑफिस आना अलाउ कर दिया था। लेकिन जब भी यह कर्मचारियों के सामने उससे कोई फ्लर्ट या मजाक करता, तो वह शर्म के मारे लाल हो जाती और इसे गुस्से से घूरती थी, लेकिन कभी सच में नाराज नहीं होती थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ ऐसे ही परफेक्ट चलता रहेगा। वह धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेगा और एक दिन वह इसे पूरी तरह अपना लेगी। करीब आधा महीना बीत चुका था। एक दिन वह कॉलेज में अपनी क्लास अटेंड कर रहा था कि अचानक उसके फोन पर क्याओ लिमन का कॉल आया। उसने जैसे ही फोन उठाया, वहां से क्याओ लिमन की बेहद घबराई हुई और कांपती हुई आवाज आई, जो रोने जैसी लग रही थी। उसने रोते हुए कहा, लिंग चैन, क्या तुम अभी इसी वक्त मेरे पास आ सकते हो प्लीज? उसकी रोने की आवाज सुनते ही वह बुरी तरह घबरा गया। उसने क्लास की परवाह किए बिना तुरंत अपनी सीट छोड़ी और प्रोफेसर से पेट दर्द का बहाना बनाकर क्लासरूम से बाहर भागा। उसने भागते हुए फोन पर पूछा, आंटी क्या हुआ? क्या उस कमीने झाव फेंक ने आपको फिर से परेशान किया है? आप इस समय कहाँ हैं? मुझे बताइए, मैं अभी पहुंच रहा हूं। कियाओ लिमन ने बहुत ही कमजोर और कांपती हुई आवाज में कहा, मैं इस समय सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल में हूं। तुम बस जल्दी से यहां आ जाओ। मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। यह सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बुरी तरह डर गया कि कहीं आंटी को कोई गंभीर बीमारी या कोई चोट तो नहीं लग गई। उसने तुरंत हाईवे पर एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर से गाड़ी सीधे सेंट्रल हॉस्पिटल भगाने को कहा। पूरे रास्ते उसका दिमाग डरावने ख्यालों से भरा हुआ था कि कहीं आंटी को कुछ हो ना गया हो। 20 मिनट बाद टैक्सी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, वह पागलों की तरह भागता हुआ सीधे गायनेकोलॉजी क्लिनिक के कॉरिडोर में गया और वहां बेंच पर कियाओ लिमन को बैठा हुआ देखा। उसने सफेद रंग का ऑफिशियल सूट पहन रखा था, लेकिन उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसके हाथ में सफेद कागज का एक टुकड़ा था। वह अपना सिर नीचे झुकाए बैठी थी और उसके कंधे धीरे धीरे कांप रहे थे। वह वहां बिल्कुल अकेली और बेबस लग रही थी। वह दौड़कर सीधे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और घबराकर पूछा, आंटी क्या हुआ? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या उस झाव फेंक ने आप पर हमला किया है? मुझे बताइए, मैं साले की जान ले लूंगा। कियाओ लिमन ने अपनी लाल और आंसू भरी आंखों से ऊपर उसकी तरफ देखा। वह बिना कुछ बोले बहुत देर तक बस उसका चेहरा देखती रही और फिर उसने कांपते हाथों से वो सफेद कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने हैरान होकर वह कागज अपने हाथ में लिया और जैसे ही नीचे रिपोर्ट पर नजर डाली, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह एक प्रेगनेंसी टेस्ट की ऑफिशियल रिपोर्ट थी, जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा था, प्रेगनेंसी की शुरुआत लगभग 5 हफ्ते। एक सेकंड के लिए उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसके हाथ से वह रिपोर्ट लगभग छूटकर नीचे गिरने ही वाली थी और उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जम चुका था। वह बहुत देर तक वहीं बैठा रहा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहा है। प्रेग्नेंट। आंटी कियाओ लिमन प्रेग्नेंट थी और वह बच्चा किसी और का नहीं, बल्कि सीधे इस एमसी का था। उसके दिमाग में बस यही बात बार बार गूंज रही थी और वह डर के मारे ठीक से सांस लेना भी भूल गया था। वह सोचने लगा कि हे भगवान, मैं अपनी ही मम्मी की बेस्ट फ्रेंड के साथ सोया और अब वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। आज उसे अपनी मां की वह पुरानी कहावत सच होती दिखी कि जब तुम रोज नदी के किनारे चलोगे तो तुम्हारे जूते एक दिन जरूर गीले होंगे। पर यहां तो इसके सिर्फ जूते गीले नहीं हुए थे, यह तो सीधे गहरे पानी में डूब चुका था। क्याओ लिमन इसके चेहरे पर वो गहरी हैरानी और सदमा देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और उसकी सिसकियां गूंजने लेनी। लिंग चैन, मैं प्रेग्नेंट हूं और यह बच्चा तुम्हारा है। आखिरकार वह उस गहरे सदमे से बाहर आया और उसने ऊपर उसकी तरफ देखा।
उसकी उन लाल और आंसुओं से भीगी हुई आंखों को देखकर इसके दिल में एक अजीब सा दर्द और कोमलता जाग उठी। उसने आगे बढ़कर बहुत ही प्यार से उसके गालों के आंसू पोंछे। तभी अचानक इसका वही पुराना शरारती अंदाज वापस आया और इसके मुंह से निकला, सच में आंटी, इसका मतलब मैं सचमुच बहुत ताकतवर हूं, जो मैंने पहली ही कोशिश में सीधे छक्का मार दिया। क्याओ लिमन, जो अभी तक फूट फूट कर रो रही थी, इसकी यह बकवास सुनते ही एकदम से हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में इस समय गुस्से और मजाक का एक मिक्स्ड एक्सप्रेशन आ गया। उसने शर्माते हुए एक हल्का सा थप्पड़ इसके गाल पर मारा और रोते हुए डांटा, लिंग चैन, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी तमीज नहीं है? मैं यहां डर के मारे पागल हो रही हूं और तुम इस सीरियस कंडीशन में भी ऐसी घटिया बातें कर रहे हो। ने जल्दी से उसका नाजुक हाथ अपने हाथों में पकड़ा और बेंच पर उसके ठीक पास बैठ गया। उसके हाथ में रखी उस प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखकर इसके दिल में एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जिसमें सदमा और घबराहट तो थी, लेकिन उसे कहीं ज्यादा एक अनोखी खुशी और जिम्मेदारी का एहसास था, जो उसने अपनी लाइफ में पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह अभी सिर्फ 22 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट था और इतनी छोटी उम्र में वह एक बच्चे का बाप बनने वाला था। और बच्चे की मां कौन थी? उसकी अपनी मम्मी की बचपन की बेस्ट फ्रेंड, जो उम्र में इससे पूरे 16 साल बड़ी थी। अगर यह बात बाहर समाज में फैलती तो पक्का पूरे शहर के लोगों के होश उड़ जाते। लेकिन अजीब बात यह थी कि इसे इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि अंदर से एक अलग ही रोमांच और थ्रिल महसूस हो रहा था। उसने कियाओ लिमन का चेहरा अपने हाथों में लिया और बिल्कुल सीरियस होकर पूछा, लिमन, अब तुम इस बच्चे का क्या करना चाहती हो? तुम्हारा क्या फैसला है? क्याओ लिमन ने अपनी नाक सिकोड़ी और अपने आंसू पोंछते हुए एक गहरी सांस ली। उसने बहुत ही मजबूत इरादे के साथ इसकी आंखों में देखा और कहा, मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूं। मैं इसे जन्म दूंगी। वह एक पल के लिए रुका, फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा यह फैसला है तो तुम इस बच्चे को बिल्कुल रख सकती हो। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। अब हैरान होने की बारी क्याओ लिमन की थी। उसने फटी आंखों से इसकी तरफ देखा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज का यह छोटा सा लड़का इतनी आसानी से इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए हाँ कह देगा। असल में वह हॉस्पिटल आने से पहले अपने दिमाग में यह सोचकर आई थी कि यह लड़का पक्का डर जाएगा और उसे अबॉर्शन करवाने की सलाह देगा और हमेशा के लिए उसे रिश्ता तोड़कर भाग जाएगा। उसने इसे देखा और काफी देर तक चुप रहने के बाद अचानक अपने बैग से एक चमचमाता हुआ बैंक कार्ड निकाला और इसके हाथों में थमाते हुए बोली, लिंग चैन, मेरी बात सुनो। मैं करोड़ों की मालकिन हूं और मैं इस बच्चे को अकेले अपने दम पर बहुत अच्छे से पाल सकती हूं। तुम्हें इसकी कोई जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। इस बैंक कार्ड के अंदर पूरे 50 लाख युआन हैं, जो तुम्हारी आगे की लाइफ के लिए एक नया घर कार खरीदने और कॉलेज खत्म होने के बाद तुम्हारी शादी के लिए काफी हैं। उसने इसके हाथ को दबाते हुए आगे कहा, मेरी बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे और हमारे बारे में तुम जिंदगी में कभी किसी को कुछ नहीं बताओगे। खासकर तुम्हारी मम्मी को तो इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। तुम बस पूरी दुनिया के सामने ऐसा दिखावा करना कि इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये पैसे रखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ने अपने हाथ में रखे उस 50 लाख के बैंक कार्ड को देखा और फिर कियाओ लिमन के चेहरे को देखा। अचानक वह जोर से हंस पड़ा। उसने वह बैंक कार्ड वापस जबरदस्ती उसके हाथ में थमाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द बहुत ही कड़क आवाज में कहा, कियाओ लिमन, तुम इस लिंक चेन को आखिर समझती क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा कायर और डरपोक इंसान हूं, जो औरतों का फायदा उठाता है, उनके साथ रात गुजारता है और जब बच्चे की बारी आती है तो पैसे लेकर दुम दबाकर भाग जाता है? क्या मैं तुम्हें ऐसा घटिया मर्द लगता हूं? कियाओ लिमन ने पूरी तरह कंफ्यूज होकर इसकी तरफ देखा और पूछा, तो फिर तुम आखिर चाहते क्या हो? बात साफ करो। ने आगे बढ़कर धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में जकड़ लिया और बिल्कुल सीरियस होकर कहा, मुझे तुम्हारे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ये बच्चा मेरा है और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। और सिर्फ बच्चा ही नहीं, तुम भी मेरी हो और मुझे तुम भी चाहिए। क्याओ लिमन, मैं तुमसे पूरी दुनिया के सामने सीरियसली शादी करना चाहता हूं। यह सुनते ही क्याओ लिमन का दिमाग पूरी तरह हिल गया और वह गुस्से में चिल्लाई, लिंग चैन, क्या तुम पागल हो चुके हो? होश में आओ। मैं उम्र में तुमसे पूरे 16 साल बड़ी हूं और तुम्हारी सगी मां की सबसे पक्की बचपन की सहेली हूं।
तुम्हें मुझे इज्जत से आंटी कहना चाहिए। हम दोनों भला आपस में शादी कैसे कर सकते हैं? अगर तुम्हारी मम्मी को इस बात की भनक भी लगी, तो वह गुस्से में हम दोनों की जान ले लेंगी। लेकिन वह अपनी बात पर बिल्कुल अड़ा हुआ था। उसने कहा, उम्र से क्या फर्क पड़ता है आंटी? 16 साल का गैप होना कोई गुनाह थोड़ी है। क्याओ लिमन की उम्र इस समय 38 साल हो चुकी थी। अपने एक्स हस्बैंड के साथ 8 साल की शादीशुदा जिंदगी में उसने मां बनने का सपना हर रोज देखा था और दुनिया के सारे इलाज करवा लिए थे, लेकिन वह कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उसे ताने सुनने पड़े थे। उसने अपनी लाइफ में उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वह कभी अपने खुद के बच्चे का मुंह देख पाएगी। लेकिन आज अचानक किस्मत के एक अजीब खेल की वजह से वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वह इस बच्चे को खोना नहीं चाहती थी और वह इसे अकेले पालने के लिए भी पूरी तरह तैयार थी। वह तो यहाँ इसके पास सिर्फ इसलिए आई थी ताकि इसे कुछ पैसे देकर हमेशा के लिए चुप करवा सके, ताकि यह कभी उसकी और बच्चे की लाइफ में दखल ना दे। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कॉलेज का यह छोटा सा लड़का उसके सामने ऐसी बात कह देगा। यह लड़का जो उम्र में उससे पूरे 16 साल छोटा था और उसकी सबसे पक्की दोस्त का बेटा था, वह इस मुश्किल घड़ी में जब वह सबसे ज्यादा बेबस थी, उसका हाथ पकड़कर उससे शादी करने का वादा कर रहा था और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए सीना तान कर खड़ा था। क्याओ लिमन बिना कुछ बोले बहुत देर तक बस उसका चेहरा देखती रही। आखिरकार उसके दिल का मजबूत बाहों में खींच लिया। उसने उसकी पीठ को धीरे धीरे थपथपाया और उसके कान में बहुत ही प्यार से कहा, अब रोना बंद करो। लिमन, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आज आसमान भी टूटकर नीचे गिर जाए, तो उसे रोकने के लिए तुम्हारा यह मर्द यहां खड़ा है। मैं तुम दोनों को हर मुसीबत से बचा कर रखूंगा। क्याओ लिमन रोते और कांपते हुए उसकी छाती से पूरी तरह चिपक गई। पिछले कई सालों से उसके दिल में दबी हुई सारी शिकायतें, अकेलापन और बेबसी आज इसके सीने पर आंसू बनकर पूरी तरह बह चुकी थीं। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद उसने ऑफिशियली एक होने वाले बाप के तौर पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। वह सीधा क्याओ लिमन के आलीशान रिवर व्यू पेंट हाउस में रहने चला गया। उसने बहाना बनाया कि वह प्रेग्नेंट मां की देखभाल करेगा। क्याओ लिमन ने शुरू में बहुत मना किया, लेकिन इसके जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। वैसे भी प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसने खास तौर पर प्रेग्नेंट औरतों के लिए खाना बनाना सीखना शुरू कर दिया। वह दिन भर फोन पर कुकिंग ट्यूटोरियल्स देखता रहता। शुरू में तो उसका बनाया खाना एकदम बकवास होता था। कभी नमक ज्यादा तो कभी चीनी ज्यादा। क्याओ लिमन बस एक बाइट लेती और उसे तुरंत उल्टी आ जाती। उसे इस तरह तड़पते देखकर इसे खुद पर बहुत गिल्ट फील होता। वह चुपके से किचन में जाकर अपना बनाया सारा खाना डस्टबिन में फेंक देता और निराशा से भर जाता। क्याओ लिमन ने उसकी यह हालत देख ली। वह चुपके से पास आई और पीछे से उसे गले लगाकर धीरे से बोली, कोई बात नहीं, चैन चैन अपना समय लो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उस दिन के बाद से उसने हाउसकीपर आंटी से खाना बनाने की ट्रेनिंग ली। 2 हफ्ते की कड़ी प्रैक्टिस के बाद वह आखिरकार एक परफेक्ट और हेल्दी खाना बनाने में कामयाब हो गया। जब क्याओ लिमन ने इसके हाथ का बना खाना खाया, तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा कि यह खाना तो हाउसकीपर से भी ज्यादा टेस्टी है। इसके अलावा वह रोज उसे सैर पर ले जाता, उसे जोक्स सुनाकर खुश रखता और जब भी उसे उबकाई आती, तो वह उसके पेट की हल्की मालिश करता और पूरी रात उसके पास बैठा रहता। इसे अपने लिए इतना सीरियस देखकर क्याओ लिमन का दिल पूरी तरह पिघल गया। वह अब पहले जैसी ठंडी खड़ूस बॉस नहीं रही थी। वह इसके साथ खुलकर नखरे करती, अपने काम की टेंशन शेयर करती और बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचकर इसकी बाहों में सिमट जाती। दूसरी तरफ इसकी मम्मी को इस बात की भनक तक नहीं थी। उसने मम्मी को झूठ बोल रखा था कि वह कॉलेज के पास अपने दोस्तों के साथ किराए के मकान में रह रहा है। मम्मी अक्सर फोन पर कहती कि जाकर अपनी लिमन आंटी का ख्याल रखा कर। वह बस मुस्कुराता और मन ही मन कहता, चिंता मत करो मम्मी, मैं तुम्हारी सबसे पक्की सहेली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूं और मैंने तुम्हारे लिए पोते का इंतजाम भी कर दिया है। समय तेजी से बीतता गया और कियाओ लिमन को प्रेग्नेंट हुए पूरे 3 महीने हो चुके थे। उसका पेट अब थोड़ा दिखने लगा था और मॉर्निंग सिकनेस भी कम हो गई थी। उसके चेहरे पर एक गजब की चमक आ गई थी। एक दिन यह कियाओ लिमन के साथ मॉल में मैटरनिटी कपड़े खरीदने गया था। वे दोनों अभी बच्चों के सेक्शन में घुसे ही थे कि सामने से 2 लोग आ गए। वह कोई और नहीं बल्कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड सुकिंग और उसका अमीर बॉयफ्रेंड वांग हाओ थे। सुकिंग की नजर जैसे ही इसके बगल में खड़ी क्याओ लिमन पर पड़ी, तो उसका चेहरा जलन से पीला पड़ गया।
क्याओ लिमन ने ढीला ढाला मैटरनिटी ड्रेस पहना हुआ था और उसका हाथ इसके हाथ में लॉक था। वो इतनी एलिगेंट लग रही थी कि सू किंग उसके सामने एकदम फीकी लग रही थी। सू किंग ने एक गंदी सी मुस्कान के साथ ताना मारा। ओहो लिन चेन, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं कि मेरे छोड़ने के बाद तुम रोए क्यों नहीं। तुमने तो अपने खर्चे उठाने के लिए एक अमीर बुढ़िया फंसा ली है। तभी वांग हाओ भी आगे बढ़ा और सू किंग की कमर में हाथ डालकर इसे नफरत से घूरते हुए बोला, क्यों छोटे बच्चे मुफ्त की रोटियां तोड़ने में मजा आ रहा है? कहो तो मैं तुम्हें इस बुढ़िया से भी ज्यादा अमीर औरतों से मिलवा दूं। ये सुनते ही क्याओ लिमन का चेहरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। एएमसी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह मुक्का तानकर उन पर झपटने ही वाला था, लेकिन क्याओ लिमन ने उसे रोक लिया। वह एक कदम आगे बढ़ी और उसे अपने पीछे छिपा लिया। उसने तुरंत एक फीमेल बॉस वाला खतरनाक औरा दिखाते हुए कहा, मैं अपने बॉयफ्रेंड पर अपने पैसे खर्च करूं तो तुम दोनों को क्या तकलीफ है? और लड़की, क्या तुम वही लालची एक्स गर्लफ्रेंड हो जिसे इसने लात मारकर छोड़ दिया था? सुकिंग उसके इस रौब से थोड़ा डर गई, लेकिन अपनी अकड़ दिखाते हुए बोली, तो क्या हुआ? ये तो बस एक नंबर का कंगाल और भिखारी है। भिखारी? कियाओ लिमन ने नफरत से सुकिंग को घूरा और कड़क कर बोली, मेरा चेन चेन जवान है, हैंडसम है और अपनी जिम्मेदारी उठाना जानता है। ये तुम्हारे इस बाप के पैसों पर पलने वाले निकम्मे से 100 गुना बेहतर है। तुम्हें लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड गरीब है? कियाओ लिमन ने हाथ उठाकर पूरे मॉल की तरफ इशारा किया और बोली, यह पूरा शॉपिंग मॉल मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट है और यह पूरा फ्लोर मेरा खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। मेरी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा है और तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड की पूरी खानदानी जायदाद भी मेरी कंपनी के एक हिस्से के बराबर नहीं है। तुम्हारी क्या औकात है जो तुम मेरे मर्द को गरीब कह रही हो? यह सुनते ही सू किंग और वांग हाओ के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वांग हाओ का परिवार सिर्फ कुछ करोड़ों का बिजनेस चलाता था। क्याओ लिमन जैसी अरबपति टाइकून के सामने उसकी हैसियत एक कीड़े जैसी भी नहीं थी। उसका सारा घमंड पल भर में टूट गया। क्याओ लिमन ने फिर से ठंडे लहजे में कहा, और तुमने अभी मुझे बुढ़िया कहा। मैं 38 साल की हूं और मैंने यह पूरा बिजनेस एम्पायर अपने अकेले के दम पर खड़ा किया है। मेरे पास गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टी है और करोड़ों की कंपनी है। जो लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं उनकी लाइन यहां से नदी के उस पार तक लगी है और तुम दोनों बस 20 साल के निकम्मे हो जो मेहनत करने के बजाय सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हो। सुकिंग शर्म और डर के मारे कांपने लगी। आसपास खड़े लोग उनका तमाशा देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। क्याओ लिमन ने तुरंत अपना फोन निकाला और मॉल के जनरल मैनेजर को कॉल लगाया और कहा, मैनेजर, झांग मॉल के तीसरी मंजिल पर 2 फालतू लोग कस्टमर्स को परेशान कर रहे हैं। इन्हें इसी वक्त धक्के मारकर बाहर निकालो और हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दो। 2 मिनट के अंदर ही मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच गए और उन्होंने सुकिंग और वांग हाओ का कॉलर पकड़कर उन्हें बेइज्जती के साथ मॉल से बाहर घसीट लिया। ये देखकर इसे बहुत सुकून मिला। उसने कियाओ लिमन को कसकर गले लगाया और उसके गाल को चूमते हुए कहा, दीदी तुम तो कमाल की हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। कियाओ लिमन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने शर्माते हुए कहा, अरे आस पास लोग हैं, ये सब बंद करो। लेकिन उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उस रात घर लौटते समय उसने अपना दिल खोलकर कहा, मुझे पहले लगता था कि हमारी उम्र में बहुत बड़ा फासला है और लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। उसने उसे अपने और करीब खींच लिया और उसका माथा चूम लिया। इस बार उसने भी अपनी बाहें इसके गले में डाल दी और प्यार से जवाब दिया। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी वो पुराना कमीना झाओ फेंग एक बार फिर उनके दरवाजे पर आ धमका। उस दिन एमसी अपने एग्जाम के लिए कॉलेज गया हुआ था और घर पर केयरटेकर आंटी थी। एग्जाम खत्म होते ही उसे केयरटेकर का घबराया हुआ फोन आया कि झाओ फेंग जबरदस्ती घर के बाहर हंगामा कर रहा है और दरवाजा तोड़ने की धमकी दे रहा है। यह सुनते ही उसका खून खौल उठा। वह सीधे टैक्सी लेकर घर की ओर भागा और पूरे रास्ते उस कमीने की 18 पीढ़ियों को गालियां देता रहा। जब वह पहुंचा तो देखा कि झाओ फेंग सच में 2 खतरनाक गुंडों के साथ वहां खड़ा दरवाजा पीट रहा था। आसपास के पड़ोसी डर के मारे तमाशा देख रहे थे। फ्लैट का दरवाजा अंदर से लॉक था। वह सीधा दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा और झाओ फेंग का कॉलर अपनी मजबूत उंगलियों में दबोच लिया। उसने दांत पीसते हुए कहा,
झाओ फेंग, क्या तू अपनी मौत बुला रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर तमाशा करने की? झाओ फेंग एक पल के लिए डरा, फिर इसे पहचान कर एक गंदी मुस्कान के साथ बोला, ओए बेवकूफ लड़के, तू होता कौन है? तेरी तो अभी ठीक से दाढ़ी भी नहीं आई है। मैं यहां अपनी एक्स वाइफ से मिलने आया हूं। इसमें तेरा क्या काम? एक्स वाइफ? इसने ताना मारते हुए कहा, पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देख। तुम दोनों का तलाक 8 साल पहले हो चुका है और अब तू पैसों के लिए उसे परेशान कर रहा है। झाओ फेंग ने घमंड से कहा, मैं तुझे एक बात बता दूं, कियाओ लिमन मेरे बच्चे की मां बनने वाली है और मैं उसे घर ले जाने आया हूं। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहां से निकल जा। यह सुनकर यह गुस्से से जोर से हंस पड़ा और बोला, तेरा बच्चा? झाओ फेंग, तुम्हारा तलाक हुए 8 साल हो चुके हैं। क्या तेरा स्पर्म 8 साल तक उसके अंदर बैठा रहा और अब अचानक बाहर आने का फैसला किया है? ये सुनते ही आसपास खड़े पड़ोसी जोर जोर से हंसने लगे और झाओ फेंग को बेशर्म कहने लगे। झाओ फेंग गुस्से से पागल हो गया और उसने सीधे इसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारा, लेकिन इसे पहले ही पता था, इसलिए वह साइड हटा और उसने झाओ फेंग के पेट पर एक खतरनाक लात जड़ दी। झाओ फेंग दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोनों भाड़े के गुंडे आगे बढ़े, लेकिन इसने तुरंत अपना फोन निकाला और कड़क आवाज में कहा, मैंने पुलिस को बुला लिया है और यह सारा तमाशा रिकॉर्ड हो चुका है। फिर उसने झाओ फेंग को घूरते हुए कहा, क्या तेरे सिर पर कसीनो वालों का लाखों का कर्ज नहीं है? अगर तू जेल गया तो क्या वो कसीनो वाले तुझे जिंदा छोड़ेंगे? यह सुनते ही उन गुंडों की हवा टाइट हो गई। झाओ फेंग भी डर गया और कांपते हुए बोला कि यह गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर वो तीनों वहां से दुम दबाकर भाग गए। उनके जाते ही इसने राहत की सांस ली और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही क्याओ लिमन रोते हुए इसके गले लग गई। उसने उसे कसकर पकड़ा और शांत करते हुए कहा, डरो मत, मैं यहां हूं। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। इस घटना के बाद उसे समझ आ गया कि झाओ फेंग एक पागल कुत्ते जैसा हो चुका है, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने एक तगड़ा प्लान बनाया। उसने अपने कुछ कॉन्टैक्ट से झाओ फेंग के कसीनो वालों का पता लगाया और गुमनाम तरीके से उसकी पूरी लोकेशन उन गुंडों को भेज दी। कसीनो वाले वैसे ही उसे ढूंढ रहे थे। उन्होंने झाओ फेंग को घेर कर उसकी जमकर कुटाई की। इसके साथ ही इसने सारे वीडियो सबूत पुलिस को दे दिए। अब कसीनो के गुंडों और पुलिस दोनों के डर से झाओ फेंग को रातों रात शहर छोड़कर भागना पड़ा और उसने दोबारा कभी वापस लौटने की हिम्मत नहीं की। अब एमसी और क्याओ लिमन एक सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। उस शाम क्याओ लिमन इसकी बाहों में सिमटी हुई थी और उसने प्यार से कहा, मैं तुमसे शादी करूंगी। जब बच्चा हो जाएगा तो हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। यह सुनकर इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने उसे चूमते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। समय बीतता गया और क्याओ लिमन का पेट अब साफ दिखने लगा था, क्योंकि उसे 4 महीने का प्रेग्नेंट हुए समय हो चुका था। उन्होंने डिसाइड किया था कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, वे इस राज को मम्मी से छुपा कर रखेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक वीकेंड मम्मी ने इसे फोन किया और कहा कि उन्होंने क्याओ लिमन के लिए चिकन सूप बनाया है। यह सुनकर इसके होश उड़ गए। इसने तुरंत कहा कि मैं खुद आकर सूप ले लूंगा, लेकिन मम्मी ने कहा कि वह क्याओ लिमन की बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुकी हैं। फोन कटते ही इसका दिमाग ब्लैंक हो गया। राज खुल चुका था। वह पागलों की तरह फ्लैट की तरफ भागा। जब वह वहां पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। मम्मी लिविंग रूम में खड़ी थीं और उनके हाथ से सूप का बर्तन जमीन पर गिर चुका था। मम्मी की नजर पहले इस पर पड़ी जो पजामे में था और फिर कियाओ लिमन पर, जिसका पेट प्रेगनेंसी की वजह से फूला हुआ था। मम्मी का पूरा शरीर कांप रहा था और उनका चेहरा एकदम सफेद हो चुका था। सन्नाटा इतना भयानक था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। मम्मी के होंठ काफी देर तक कांपते रहे और उन्होंने बहुत मुश्किल से पूछा, लिंगचेन, तुम यहां क्या कर रहे हो? इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कियाओ लिमन घबराकर आगे बढ़ी और रोते हुए बोली, बहन लैन, प्लीज मुझे समझाने दो। मम्मी जोर से पीछे हटी और उनकी नजर कियाओ लिमन के फूले हुए पेट पर टिक गई। उन्हें सारा गेम समझ आ गया। उनकी सबसे करीबी दोस्त उनके ही बेटे के बच्चे की मां बनने वाली थी। मम्मी का सिर चकरा गया और वह बेहोश होने वाली थी। यह तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए भागा और घबराकर बोला, मम्मी प्लीज परेशान मत हो, मुझे समझाने दो। मम्मी ने खुद को संभाला और इसे धक्का देकर इसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। छटाक! आवाज इतनी तेज थी कि इसका गाल सुन्न हो गया। मम्मी गुस्से से कांप रही थीं और रोते हुए चिल्लाईं,
तू नीच इंसान है। तुझे पता भी है कि यह कौन है? यह मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त है, जिसे तू आंटी कहता था। तू इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? कियाओ लिमन तुरंत बीच में आई और इसे बचाते हुए रोकर बोली, बहन लैन, इसे मत मारो। यह सब मेरी गलती है। सारा गुस्सा मुझ पर निकालो। तेरी गलती। मम्मी ने टूटे हुए दिल से उसे घूरा। हम साथ बड़े हुए और मैंने तुझे अपनी बहन माना, और तूने मेरे ही बेटे के साथ चक्कर चला लिया, और अब तू उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या लेमन बस रोते हुए माफी मांग रही थी। मम्मी का गुस्सा बेकाबू हो गया। वह तुरंत बालकनी की तरफ भागी और कपड़े सुखाने वाला एक डंडा लेकर इसे पीटने के लिए दौड़ी। ये लिविंग रूम में इधर उधर भागते हुए चिल्लाया, मम्मी मेरी बात तो सुनो। मैं सच में लिमन से प्यार करता हूं और हम शादी करने वाले हैं। शादी? मम्मी गुस्से में डंडा हवा में लहराते हुए बोली, मैं तुझे जान से मार डालूंगी कमीने। वो तेरी मौसी जैसी है और तुझसे 16 साल बड़ी है। मेरी लाश पर से ही यह शादी हो पाएगी। क्याओ लिमन इसे डंडे से बचाने के लिए अचानक बीच में आई, लेकिन तभी वो जोर से चीख पड़ी। वह पेट पकड़कर दोहरी हो गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मम्मी और ये दोनों एकदम से डर गए। ये तुरंत उसके पास गया और घबराकर पूछा, लिमन क्या हुआ? क्या पेट में दर्द है? कियाओ। लिमन के माथे पर पसीना आ गया और उसने कांपते हुए कहा कि उसे बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मी का भी सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया और उनके हाथ से डंडा छूट गया। वे घबरा कर बोली, जल्दी इसे अस्पताल ले चलो। बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इसने तुरंत कियाओ लिमन को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और पागलों की तरफ बाहर की तरफ भागा। मम्मी रोते हुए बस भगवान से दुआ मांग रही थी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने चेकअप किया और तसल्ली देते हुए कहा, घबराने की बात नहीं है बच्चा, बिल्कुल सेफ है। बस प्रेग्नेंट मां को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था, इसलिए इन्हें आराम की जरूरत है। यह सुनकर दोनों की जान में जान आई। क्याओ लिमन बिस्तर पर सो रही थी और यह उसका हाथ पकड़े बैठा था। मम्मी दरवाजे पर खड़ी काफी देर तक दोनों को देखती रही। फिर वे धीरे से अंदर आईं और इसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, चेन चेन जरा बाहर आना। गलियारे में जाकर मम्मी ने एक गहरी सांस ली और पूछा, मुझे सच सच बता, क्या तू सचमुच लिमन से प्यार करता है या यह सिर्फ तेरा एक बचपना है? इसने पूरी ईमानदारी से अपनी मम्मी की आंखों में देखा और कहा, मम्मी मैं सच में उससे प्यार करता हूं और यह कोई टाइम पास नहीं है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं और उसकी और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं। मम्मी ने बेबसी से कहा, वो तुझसे 16 साल बड़ी है। लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? इसने कड़क आवाज में कहा, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। ये हमारी लाइफ है। मुझे बस इतना पता है कि मैं उससे प्यार करता हूं और हमारा एक बच्चा आने वाला है। मम्मी की आंखों से आंसू छलक पड़े। तू इतना जिद्दी क्यों है? मैंने तुझे अकेले पाला ताकि तू एक अच्छी लड़की से शादी करे और सेटल हो जाए। इसने धीरे से अपनी मम्मी के आंसू पोंछे और कहा, मुझे माफ कर दो मम्मी, लेकिन मैं लिमन और इस बच्चे के बिना नहीं जी सकता। मम्मी ने एक थकी हुई आह भरी और कहा, ठीक है मैं समझ गई। मैं अब तुम लोगों के बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन याद रखना, यह रास्ता तूने खुद चुना है। अब तू लिमन और अपने बच्चे को कभी निराश नहीं करेगा, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर इसके होश उड़ गए। मम्मी क्या आप मान गई? मम्मी ने गुस्से से घूरते हुए कहा, नहीं मानती तो क्या करती? घर में एक नन्हा बच्चा आने वाला है। क्या मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का अबॉर्शन करवा दूं? जा जाकर उसका ख्याल रख। मैं उसके लिए कुछ सूप लेकर आती हूं। ये खुशी के मारे उछल पड़ा और मम्मी को गले लगा लिया। मम्मी बुदबुदाई, हे भगवान, मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी बहू बनने वाली है। ये कैसा चक्कर है? वह हंसता हुआ सीधा वार्ड में गया। क्याओ लिमन जागी हुई थी और उसने सब सुन लिया था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने इसे गले लगा लिया और फुसफुसाकर कहा, थैंक यू लिंगचेन। इसने उसका माथा चूमा और कहा, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए मेरी लाइफ में आने के लिए। इन्हें लगा था कि अब सब कुछ सेट हो गया है और वे एक सुकून भरी लाइफ जिएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सबसे बड़ा तूफान अभी आने वाला है। जिस दिन क्याओ लिमन को अस्पताल से छुट्टी मिली, वे जैसे ही बाहर निकले, अचानक रिपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अनगिनत कैमरे और माइक उनके चेहरों के सामने आ गए। रिपोर्टर्स चिल्ला चिल्लाकर सवाल पूछने लगे, सुश्री क्याओ, क्या आपके बगल में खड़े ये लड़के ही आपके होने वाले बच्चे के पिता हैं? हमने सुना है कि यह लड़का आपकी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है और आपसे 16 साल छोटा है। क्या यह सच है?
क्या आपके एक्स हस्बैंड से तलाक इसी लड़के की वजह से हुआ था? तीखे सवालों की बौछार सुनकर इसका दिमाग सुन्न हो गया। इसने तुरंत क्याओ लिमन को अपनी बाहों में छुपा लिया ताकि कैमरे उस तक ना पहुंच सकें। इसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि यह सीक्रेट मीडिया तक कैसे पहुंचा। तभी इसकी नजर भीड़ के सबसे पीछे खड़े एक इंसान पर पड़ी। वह कोई और नहीं बल्कि वो कमीना झाओ फेंग था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंदी और शैतानी मुस्कान थी। सारा गेम समझ आ गया। उसी कमीने ने मीडिया को यह खबर बेची थी ताकि क्याओ लिमन की पूरी इमेज तबाह हो जाए। एक बड़ी बिजनेसवुमन का अपनी ही सहेली के 16 साल छोटे बेटे से प्रेग्नेंट होना मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा मसाला था। झाओ फेंग का मकसद इन दोनों की लाइफ बर्बाद करना था। एमसी ने उस कमीने की तरफ घूरा और अपनी मुट्ठियों को इतनी जोर से भींचा कि हड्डियां चटकने लगीं। इसकी आंखों से गुस्से की आग निकल रही थी। इसकी बाहों में क्याओ लिमन डर से कांप रही थी और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। इसने क्याओ लिमन के बढ़ते हुए पेट पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। इसे पता था कि यह जंग अभी बस शुरू हुई है, लेकिन अब इसे किसी दुनिया वाले का डर नहीं था। चाहे कितने भी रिपोर्टर आ जाएं, चाहे कितनी भी गॉसिप हो, यह अपनी औरत और अपने बच्चे की हर हाल में रक्षा करेगा, क्योंकि यह लिंग चेन है उनका मर्द और उस बच्चे का पिता। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। मैंने इस स्टोरी को और ज़्यादा खोजा और इसका सेकंड पार्ट अभी आया नहीं है। अगर वो जैसे ही आता है मैं उसको तुरंत इसी केके एक्सप्लेन चैनल पर अपलोड कर दूँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल केके एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।